तो दोस्तों आज हो गया 22 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताजा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्रूज ड्रग्स केस मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर निशाना साध रहे हैं। एनसीबी की मुंबई यूनिट के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार नवाब मलिक के निशाने पर हैं। अब नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के फर्जी मामलों में सेलिब्रिटीज को फंसाया और फिर उनसे जबरन वसूली की कोशिश की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती और दूसरे बॉलीवुड सितारों पर फर्जी ड्रग्स केस लगाया। दूसरी बड़ी खबर, भारत में गुरुवार को कोरोना टीके की 100 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाने का लक्ष्य हासिल करने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। भारत के इस ऐतिहासिक क्षण पर डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा है कि देश में बिना किसी पक्षपात टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हुआ है। डब्ल्यूएचओ निदेशक ने कहा है कि कोरोना के प्रति अपनी संवेदनशील आबादी को बचाने और पक्षपात रहित रहकर टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज दिए जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। तीसरी बड़ी खबर, गाजियाबाद की यूपी गेट पर बृहस्पतिवार को किसानों ने अपनी गाड़ियां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर बैरिकेडिंग के पास लगा दी। किसानों ने सरकार पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोकने और किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट कर कहा है कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है। ये निराधार है। हम ये दिखा रहे हैं कि रास्ता किसानों नहीं दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने रास्ते नहीं रोक रखे हैं, न ही यूपी गेट पर और न ही सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं। चौथी बड़ी खबर, आर्यन खान की मुश्किलें जारी। अब 30 अक्टूबर तक एनडीपीएस कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। जी आपको बता दें कि स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान और अन्य लोगों की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को ही अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्यन खान ने हाई कोर्ट का रुख किया है, जिस पर अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। इस बीच अनन्या पांडे गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब एनसीबी के दफ्तर पहुंची और एजेंसी की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। आपको बता दें कि एक्ट्रेस अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। पांचवी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 नवंबर 1990 को यदि प्रदेश में भाजपा सरकार होती तो अयोध्या में किसी राम भक्त पर कोई गोली चलाने का दुस्साहस नहीं करता। हमें याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते तो वो हमारे किसी काम के नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वर्ष 2017 से पहले समाज को बांटने और व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली का काम होता था। दंगे होते थे, लेकिन 4.5 साल में यूपी बदल चुका है। विकास के साथ सुरक्षा भी दी है। व्यापारियों, पिछड़ों, गरीबों और समाज के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए फिर से भाजपा जरूरी है। छठी बड़ी खबर, दिवाली के बाद समाजवादी पार्टी अगले साल बिछने वाली चुनावी बिसात के मोहरे तय कर देगी। इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समय रहते ही प्रत्याशी तय करने की तैयारी में है ताकि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाए। सिटिंग सीटों पर प्रत्याशी बाद में तय होंगे। 22 में साइकिल के मिशन के साथ पूरी तैयारियों से उतर रही समाजवादी पार्टी इस बार प्रत्याशियों का चयन उनकी जीत की क्षमताओं को परखने के बाद करेगी। सातवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी कभी 2 चीज़ों पर कुछ नहीं बोलते हैं, एक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर और दूसरा लद्दाख में हमारी सीमा के भीतर घुसे चीनी सेना पर। आपको बता दें कि हैदराबाद शहर में एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बारे में बोलने से डरते हैं। मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, नो खुशी नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में टेसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा।
मोदी जी क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। ये मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है इस तरीके से। मेरी बात समझिए, हमने आपको पहले से सूचित किया। नहीं आपके जिलाध्यक्ष को सूचित किया। आपने जो भी किया अधिकारियों को सूचित कर दिया। क्या तिरंगा यात्रा निकालना अवैध है? सर आपका पत्र मिला, अवैध घोषित है। मैंने जो तिरंगा यात्रा अवैध हो सकती है हिंदुस्तान की धरती पे। मैं सिर्फ आपसे और ऐसे मुझे रास्ते में पूरा इकट्ठा होके इतने पुलिस वाले 4 लोगों के साथ हूँ मैं। बात तो समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमने आपको इस आधार पर है कि चूंकि हमने अपने आप परमिशन नहीं दी है सर। अगर लीगल परमिशन होती तो हम आपको बिल्कुल निकल ले देंगे सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी मंशा पे है कि आप जिसको चाहेंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे परमिशन देंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे नहीं देंगे। पार्टी लाइन पे है ना सर। हमने किसी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को परमिशन है, तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं है। हमने सर किसी पार्टी को रैली परमिशन नहीं दी है सर। किसी पार्टी को परमिशन नहीं। अभी कांग्रेस ने किया है। कहाँ रैली? नहीं, रैली नहीं सर, कांग्रेस की परमिशन दी सर। हाँ तो सभा की ना, सभा करिए सर। क्या उत्तर प्रदेश में यात्राएं नहीं निकल रही है? मैं किसी क्या हो गया? अरे क्या हो गया? सुनिए क्यों क्या कर रहे हैं? वो हमारे सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, बहुत सह प्रभारी हैं वो हमारे सर। प्रदेश मेरा ये के। कहना है सर, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ऐसे व्यवहार मत कीजिए। और हाथापाई करना हो तो मैं उतर जाऊं नीचे। नहीं सर, हाथापाई करना हो तो मैं नीचे उतर जाऊं। क्यों उनको धक्का दे रहे हैं? धक्का नहीं, कुछ धक्का नहीं। अब मेरा ही कहना है, मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ। नहीं, ये एकदम गलत बात है। नहीं, दैट इज ओके सर, वैसे क्या मैं एकदम गलत। आप मेरी गाड़ी में आ जाए। आपने कल कहा कि आप वहाँ पे सभा कर लीजिए और रात में आप पुलिस ये घर पे पुलिस भेज रहे हैं। नहीं, पुलिस घर पे नहीं भेज रहे हम सब। जब सबको नोटिस गई, पुलिस गई। जब एक बार नोटिस शामिल करा दे उसके बाद भी अगर लोग कौन मैं तो 4 लोगों के साथ आया हूँ और इतनी पुलिस वाली एक भी हमारे साथ 10 गाड़ी 20 गाड़ी उस तरीके से तो हम आए। ज्यादा हो ना, तब तो 5 से ज्यादा हो ना सर। कहाँ से? इसमें 4 है। नहीं, इसमें 4 है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो ना सर। एक 6 आपको अगर अरेस्ट करना है तो मैं 6 बुला लेता हूँ, 6 को अरेस्ट कर लो। ठीक है सर, मैं एक्चुअल में डिटेन कर रहा हूँ सर।